नमस्कार। आप सभी को मैं बताने जा रहा हूँ आज के इस जानकारी में कि जो रिवॉल्विंग फंड होता है यानी आरएफ का फंड होता है, यानी कि 15,000 रुपये का फंड जब समूह गठन हो जाता है उसके 3 महीने बाद यह फॉर्म भरा जाता है और भर करके ब्लॉक में समूह के द्वारा जमा किया जाता है। तो आइए हम बताते हैं कि यह किस तरह फॉर्म भरा जाता है और कैसे जमा होता है। तो सबसे पहले आप इस फॉर्म को ब्लॉक से आप ले लें। ब्लॉक के कर्मचारी आपको यह फॉर्म दे देंगे, उपलब्ध करा देंगे और देखेंगे कि आपका समूह 3 महीना पुराना हो गया है तो तुरंत आपको यह फॉर्म उपलब्ध करा देंगे, जिसमें लिखा होगा जिला मिशन प्रबंधक इकाई, उसके बाद जनपद का नाम लिखा होगा, फिर देख लीजिएगा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना अंतर्गत समूह को रिवॉल्विंग फंड मांग पत्र प्रारूप, यह ज़रूर देख लीजिएगा। आपके यह एक प्रारूप मिलेगा, इस प्रारूप को आप तक देख लीजिएगा। जैसे कि सबसे पहले हम लोग भरेंगे इस रिवॉल्विंग फंड यानी आरएफ का फॉर्म को, और समूह गठन हो जाने के बाद 15 जब समूह गठन हो जाता है तो उसके 3 महीने बाद हम इस 15,000 रुपये के फॉर्म को, जिसको बोलते हैं रिवॉल्विंग फंड यानी आरएफ के फॉर्म को हम लोग भर सकते हैं। आज हम लोग भरेंगे जो समूह का नाम इसमें लिखा हुआ है, समूह का नाम है बजरंगबली महिला आजीविका स्वयं सहायता समूह। यह ग्राम पंचायत सिद्धार्थनगर का एक ग्राम पंचायत है जो चेतिया लगता है और विकासखंड बांसी लगता है। उसका एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है। जैसे चेतिया है एक ग्राम पंचायत, तो उसमें समूह का नाम है बजरंगबली आजीविका स्वयं सदस्य समूह। ठीक है, तो इस समूह के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले गांव, उसके समूह का नाम भर देंगे जैसे यहाँ भरा हुआ है। उसके बाद से ग्राम पंचायत का नाम भरेंगे जो इसमें लिखा गया है चेतिया। उसके बाद से ग्राम पंचायत गांव का नाम, जैसे चेतिया में कई प्रकार के गांव हैं जो छोटे छोटे पुरवा होते हैं जिसको राजस्व गांव बोलते हैं। राजस्व गांव का भी हम लोग नाम इसमें दर्शा सकते हैं। तो अभी राजस्व गांव में जो चेतिया है मेन गांव का, ये फॉर्म भरा गया है जो चेतिया है, तो हम लोग चेतियाँ डालेंगे। उसके समूह का प्रकार हम लोग डालेंगे फ्री NRLM। फ्री NRLM को हम लोग यहाँ पे डालेंगे। जैसे कि NRLM यहाँ पर लिखा हुआ है तो हम इसको फ्री लिख देंगे और यहाँ पे हमारा फ्री NRLM का फॉर्म अप्लाई करेंगे। उसके बाद से समूह गठन का दिनांक, जैसे समूह जब गठन होता है उसी समय जो ISCRP के द्वारा वहाँ पर गठन किया जाता है समूह को, तो उसका गठन का दिनांक दिया जाता है और उसके रजिस्टर पे, आपके रजिस्टर पे गठन का दिनांक डाला जाता है। जैसे इसमें दिया गया है एग्जाम्पल के तौर पे कि 14 फरवरी 2022 को यह गठन किया गया है बजरंग आजीविका महिला स्वयं सहायता समूह का। बैंक का नाम है बड़ौदा यूपी बैंक चेतिया, या फिर जो भी आपका बैंक पड़ता है उस बैंक को नाम हम यहाँ पर लिख सकते हैं। IFSC कोड कहाँ से मिलेगा? या तो बैंक से आप पता करेंगे तो वहाँ से बैंक से मिल जाएगा, या फिर आपको IFSC कोड नेट से भी आप सर्च कर लेंगे संबंधित बैंक के, तो आपको वहाँ से भी, नेट से भी, गूगल के माध्यम से आपको यह मिल सकता है। दूसरी बात है कि समूह का CBS खाता नंबर, यानी जो समूह का खाता नंबर होता है, जो खाता खुलता है समूह गठन के बाद, जो खाता खुलवाया जाता है तो उसका खाता नंबर होता है। उस खाता नंबर को लिख सकते हैं। जो 11 नंबर का होता है खाता नंबर, जो यूपी बड़ौदा बैंक किसी भी ब्रांच में जाइएगा तो बैंक का 11 नंबर का अंक होता है। इसमें जैसे लिखा गया है 7512, फिर इसके आगे कुछ भी हो सकता है, डैश 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 कुछ भी हो सकता है, इसको आप लिख सकते हैं। इसको डैश 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 नहीं लिखना है, आपके समूह का खाता नंबर पूरा लिखना है। जैसे 7512 1 2 3 4 5 6 7 जो भी इसमें नंबर आएगा आपका, आप देख सकते हैं अपने पासबुक में वह खाता नंबर लिखता है, उसको आप यहाँ पे अंकित कर दीजिएगा। उसके बाद समूह का खाता खुलने का दिनांक, जैसे समूह का खाता खुलने का दिनांक इसमें मांगा है तो हमको समूह का खाता खुलने का दिनांक भी देना पड़ेगा। जैसे कि 8/3/22 को समूह का खाता खुलने का दिनांक है। उसके बाद समूह की सदस्यों की संख्या 13 है और उसमें क्या है
कि उस 13 में से 3 सदस्य मेन होते हैं, जो अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उनका हमको नाम यहाँ लिखना होता है। जैसे बजरंगबली महिला आजीविका स्वयं सहायता समूह के 13 सदस्यों में अध्यक्ष का नाम हो गया ए, समूह सचिव का नाम हो गया बी और समूह सदस्य कोषाध्यक्ष का नाम हो गया सी। इन ए बी सी से ये मत मान लीजिएगा ए बी सी ही है, वो कुछ भी नाम हो सकता है, उस दीदियों का नाम कुछ भी हो सकता है। मैं एग्जाम्पल के रूप में ए बी सी लिखा हूँ। उसके बाद से समूह का MIS यूनिक आईडी जो होती है ब्लॉक के द्वारा बनाई जाती है। MIS यूनिक आईडी जब MIS किया जाता है तो ऑटोमेटिक वह साइट के द्वारा UPSRLM के द्वारा साइट पे एक कोड जनरेट हो जाता है, जिसको MIS कोड बोलते हैं। वह कोड आपको ब्लॉक के द्वारा, ब्लॉक में BMM भैया के द्वारा या ऑपरेटर भैया के द्वारा आपको मिल जाएगा। अगर मांगने पर आप कहेंगे कि हमारे समूह का यूनिक कोड क्या है, तो वह आपको ब्लॉक में जा कर के ब्लॉक के BMM भैया या बैठे हुए ऑपरेटर भैया से मांगेंगे तो आपको यह कोड मिल जाएगा। फिर हमको रिवॉल्विंग फंड की मांग कितनी की जाती है, मैं पिछले बार भी बता दिया था कि रिवॉल्विंग फंड की मांग केवल 15,000 रुपया हम समूह से कर सकते हैं। जो समूह का रिवॉल्विंग फंड यानी जो समूह का फंड होता है वह केवल ओनली रिवॉल्विंग फंड 15,000 रुपया के लिए ही होता है, तो हम इसको रिवॉल्विंग फंड के रूप में कहते हैं, यानी RF के रूप में 15,000 रुपया हम डिमांड कर सकते हैं। उसके बाद से हमारा यहाँ पे देखिए नोट में क्या दिया है, प्रमाणित किया जाता है कि समूह द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के 5 सूत्रों का पालन किया जा रहा है तथा रिवॉल्विंग फंड प्राप्त करने हेतु समस्त अर्हता पूर्ण है, ठीक ना। तो उसके बाद से पूर्ण करने के लिए तो यहाँ पे आपको दर्शाना होगा, आपको अंकित करना होगा कि रियली में हमारा समूह का पंचसूत्रा पालन होता है। तो यहाँ पे अपना समूह का मोहर लगा करके, यहाँ पे जो मैं टिक लगाया हूँ, यहाँ पे मोहर लगा करके अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष का सिग्नेचर कराते हुए श्रीमान खंड विकास अधिकारी महोदय जी का भी यहाँ पे पूरा डिटेल भरते हुए विकासखंड का नाम बांसी और विकासखंड अधिकारी, उसके बाद विकासखंड का नाम, जनपद जो भी है वहाँ डाल करके और आपके यहाँ पे BDO सर का अपने सिग्नेचर करवा लेना है। उसके बाद से मैं नेक्स्ट पेज में आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट पेज में करना क्या है आप लोगों को, बहुत ही सिंपल है इसको भरने के लिए। और जैसे ही भर के आप लोग दे देती हैं उसके यहाँ से चला जाता है। उसके बाद से यहाँ पे फिर हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज हम खोले हैं तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि लिखा है जिला मिशन प्रबंधक इकाई जनपद सिद्धार्थनगर। ये किसी भी जनपद में यह फॉर्म प्रारूप काम करेगा, यह सिद्धार्थनगर के जनपद में ही नहीं करेगा, हर किसी भी जनपद में यह प्रारूप काम कर सकता है। तो जैसे रिवॉल्विंग फंड हेतु ग्रेडिंग का प्रारूप, यह एक होता है समूह की ग्रेडिंग की जाती है कि समूह हमारा कैसा है, रियली में पंचसूत्रा का पालन कर रहा है कि पंचसूत्रा का पालन कर रहा है या नहीं, तो हम लोग इसको ग्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले समूहों का पूरा डिटेल इसमें हम भरना है। सबसे पहले समूह का नाम भर देना है, जैसे पिछले बार आपने भरा था। उसके बाद से सदस्यों की संख्या, समूह में कितने सदस्य हैं उनकी संख्या को हम यहाँ पे अंकित कर देंगे। उसके बाद से उस गांव का नाम भरेंगे, जिस गांव का यह समूह है उस गांव का नाम यहाँ पे भरेंगे। चेतिया है तो चेतिया भरेंगे। ब्लॉक का नाम है बांसी तो बांसी लिखेंगे। जनपद सिद्धार्थनगर तो सिद्धार्थनगर लिखेंगे। कहीं कहीं ये नाम छपा नहीं होता है तो आप वहाँ पे अपने पेन से भी लिख सकते हैं। समूह का गठन तिथि हमारा है 14/2/22, तो 14/2/22 को ही हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे खाता खोलने की तिथि है 8/3/22 को, तो यहाँ पे हम जो अपने समूह का खाता खुला है उसको हम लिखेंगे। बैंक कहाँ का है, बड़ौदा यूपी बैंक, यानी बड़ौदा यूपी बैंक, तो BUPB हम शॉर्ट नेम भी लिख सकते हैं और फुल नेम भी इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद से शाखा कहाँ है, चेतिया है, एक ग्राम पंचायत, एक बैंक स्थापित है चेतिया, तो वहाँ का हम लोग यहाँ पे नाम अंकित किए हुए हैं। उसके बाद से खाता नंबर उसका है, जो आप यहाँ पे मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ कि इस खाता नंबर से चीटिंग भी की जा सकती है, इसलिए इस यहाँ पे खाता नंबर यहाँ पे नहीं शो अप कर रहा हूँ। आप अपने अकाउंट नंबर के पासबुक से आप देख सकते हैं मेरे एक समूह का अकाउंट नंबर क्या, वहाँ पे भर सकती हैं। अब ग्रेडिंग की प्रक्रिया इसमें है कि ग्रेडिंग हम किस तरह कर सकते हैं। समूहों की सदस्यों की ग्रेडिंग यानी परीक्षक की तिथि, ठीक ना। हम लोग यहाँ पे एक बैठक होती है, तो उस बैठक के दौरान समूह के द्वारा जो समूह सखी होती हैं
ठीक है, या जो अनौपचारिक समिति होती है वह समिति क्या करती है, इसका ग्रेडिंग करती है। ठीक है, तो उस समिति का ग्रेडिंग करने का यह होता है। आपको जैसे बता दें कि जैसे इसमें दिया है ग्रेडिंग के आधार पर ग्रेडिंग यानी नियमित साप्ताहिक बैठक। अगर हमारी नियमित समूह का साप्ताहिक बैठक यानी पंचसूत्र का पालन करता है तो समझ लीजिए उसको हम 4 अंक देंगे, जैसे इसमें दिया गया है। या फिर बैठक साप्ताहिक होती है परंतु समिति नियमित नहीं होती। साप्ताहिक बैठक होती है लेकिन नियमित नहीं होती। जैसे मान लीजिए एक सप्ताह में आपका सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार इस तरह से करके होते हैं, अलग अलग दिन होते हैं। तो एक दिन कोई फिक्स कर लीजिए, उसी दिन को हम लोग करेंगे। तो अगर नियमित करते हैं तो यह कर सकते हैं, या फिर साप्ताहिक तो हो रहे लेकिन नियमित नहीं हो रही है तो उसको 3 अंक दिया जाएगा। और बैठक माह में 2 बार होती है तो उसको 2 बार लिखा जाएगा या 2 अंक दिया जाएगा। या बैठक माह में 1 बार होती है तो उस समूह को 1 अंक दिया जाएगा। ध्यान रहे ग्रेडिंग हमारा अच्छा जाएगा तभी हमारे समूहों में ये 15,000 रुपये मिलेगा, अन्यथा की दृष्टि में सरकार आपकी ग्रेडिंग के हिसाब से पैसा दे नहीं सकती है। उसके बाद से नियमित बचत, अगर नियमित बचत करती है साप्ताहिक बैठक में जो पंचसूत्र का पालन करती है, जैसे पंचसूत्र होता है उसमें समूह का 5 नियम होता है। पहला नियम होता है कि नियमित साप्ताहिक बैठक, दूसरा नियम होता है कि साप्ताहिक बचत, तीसरा होता है नियमित आंतरिक लेन देन और चौथा होता है नियमित ऋण की वापसी एंड पांचवा और लास्ट होता है नियमित खाता बही लिखना। ठीक है, तो हम अगर इसको सही से लिखेंगे, सही से जानेंगे तभी हमारे समूह में रिवॉल्विंग फंड यानी 15,000 रुपये की प्राप्ति होगी। उसके बाद से नियमित आंतरिक ऋण एवं समय से ऋण की वापसी एवं समय से खाता बही लिखना, इन सब को अच्छे से लिखेंगे तो हमारा ग्रेडिंग अच्छा जाएगा। और सरकार इसको देखते हुए, आपकी ग्रेडिंग को देखते हुए हमें यहाँ पे फिर हम इसको जोड़ते हैं। ठीक है, 14 अंक से अधिक आता है, ठीक है, इस जोड़ को मिलाते हैं तो उसको 70% यहाँ पे ग्रेडिंग के हिसाब से दी जाती है, जो ग्रेडिंग ए में आता है। ठीक है, यहाँ पे कुल जो लिखा हुआ है तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारा इस ग्रेडिंग हो गया 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 17, 18, 19 अंक हमको इस समूह द्वारा ग्रेडिंग किया हुआ मिला हुआ है। तो 19 मिला है तो इसमें 70% से अधिक यानी 14 अंक से अधिक प्राप्त है तो उसको हम ए ग्रेड दे सकते हैं। हमारा ये समूह जो है बजरंगबली ए ग्रेड के लायक है। अब ग्रेडिंग कौन किया है, अनौपचारिक समिति किया है, तो उस अनौपचारिक समिति में जो सदस्य हैं उस सदस्य का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सदस्य का नाम डी है, यहाँ पे सदस्य का नाम ए है, सदस्य का नाम डी है। तो ठीक है, हम उसको लिख करके उसके समूह का नाम यहाँ पर लिखते हुए उसके बाद से यहाँ पे समूह सखी यानी एसएस का मतलब होता है, यहाँ पे एसएस दिया है समूह सखी, इसका मतलब होता है समूह सखी। और उसके नाम वहाँ पर लिखा जाएगा, समूह सखी का नाम डी है। उसके बाद से मार्गदर्शन का हस्ताक्षर जो समूह सखी है उसका यहाँ पे हस्ताक्षर कराया जाएगा। फिर हम देखते हैं तीसरा पेज है कि यह एक पेज ब्लॉक इकाई को दिया जाता है जो बीएमएमयू के लिए प्रेषित होता है। तो यह ब्लॉक इकाई को दिया जाता है, इसमें लिखा जाता है सेवा में ब्लॉक मिशन प्रबंधन इकाई, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, विकासखंड बांसी, या जो आपके विकासखंड का नाम होता है जनपद सिद्धार्थनगर या जो आपके जनपद का नाम होता है वहाँ लिख करके स्वयं सहायता समूह का रिवॉल्विंग फंड हेतु आवेदन पत्र हम यहाँ पे करते हैं। सारा फॉर्म इसको भर देंगे, जैसे कि महोदय बजरंगबली स्वयं सहायता समूह ग्राम चेतिया, पोस्ट चेतिया, विकासखंड बांसी, जनपद सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश में 3 महीनों से संचालित तथा गठित तिथि 14/2/22 को किया गया। हमारे समूह का खाता बड़ौदा यूपी बैंक की शाखा चेतिया में खुला है, जिसका खाता नंबर 1 2 3 4 5 6 जो भी है उसको लिख सकते हैं। MIS IFSC कोड ये है। उसके बाद से यह समूह पंचसूत्रा का पूर्णतः पालन करता है या वादा भी करता है कि रिवॉल्विंग फंड की राशि के समूह सदस्यों के बीच आंतरिक लेन देन के रूप में उपयोग करेगा और समूह का रिवॉल्विंग फंड में मिलने के पश्चात यह पंचसूत्र का पालन समूह के प्रबंधन या वित्तीय नियमों का पूर्णतः पालन करता रहेगा। तथा आपसे अनुरोध है कि स्वयं सहायता समूह को ग्रेडिंग के पश्चात रिवॉल्विंग फंड
कि राशि 15,000 रुपये अवमुक्त करने का कष्ट करें। स्वयं सहायता समूह का MIS यूनिक ID जो आपको जनरेट बताया था पहले भी कि ब्लॉक के द्वारा मिलेगा। जो ID जनरेट की जाती है तो ब्लॉक के द्वारा मिल जाएगी, आप वहाँ से मांग लीजिएगा, दे दिया जाएगा आपको। ब्लॉक के BMM भैया या ऑपरेटर भैया के द्वारा आपको मिल जाएगा। फिर अध्यक्ष का सिग्नेचर होगा, कोषाध्यक्ष का सिग्नेचर होगा और सचिव का सिग्नेचर होगा। फिर यहाँ पे मोहर लगा करके यह फॉर्म दोबारा ले जा करके ब्लॉक में BMMU ऑफिस को जमा कर दीजिएगा। तो BMMU ऑफिस अपने द्वारा फिर अपने इस फॉर्म को DMMU ऑफिस में जमा करेगा। उसके उपरांत आपके समूहों में यह रिवॉल्विंग फंड आ जाएगा। धन्यवाद।